आखिर क्या वजह है कि काला ढूंगी कोटाबाग मार्ग के हालात नहीं सुधरते? हमने अधिकारियों से जानी इसकी हकीकत। अधिकारियों ने क्या बताई मार्ग के उखड़ जाने की वजह, और अब क्या की जा रही है तैयारी जो यह मार्ग पुख्ता और मजबूत बन सके। देखिए क्या कहना है जनता का और अधिकारियों का। लेकर आज तक लोग गड्ढों से होकर गुजर रहे हैं यहाँ से। यहाँ तक कि मैं स्वयं का उदाहरण देना चाहूँगा कि जब हम गाड़ी लेकर यहाँ से गुजरते थे, एक बार अगर हम हल्द्वानी जाए तो हल्द्वानी जाके ये हालत हो जाती थी कि गाड़ी का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराने की स्थिति आ जाती थी। तो सोचिए हर व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी। आज देखने की बात ये होगी कि कब तक कायम रहता है, क्योंकि अभी तक जितने डामरीकरण हुए हैं वो कुछ ही दिनों पर टूट कर बिखर चुका है। दोबारा से हमें खड्डों के निर्माण से गुजर कर जाना पड़ रहा है। ये लोक निर्माण विभाग रामनगर के द्वारा कालाढूंगी कोटाबाग मार्ग में गड्ढों में टल्ले लगाने के साथ ही ये एक बहुत अच्छा काम भी किया जा रहा है। खतरों वाली जगह पर ये सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग रामनगर द्वारा हमारी मांग पर यहाँ पर गड्ढों का पुनः से निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली बार यहाँ पर गड्ढे भरे गए थे, पेज निर्माण किया गया था और ख़राब गुणवत्ता के कारण टूट गए थे। लेकिन पुनः यहाँ पर दोबारा से जिस हिसाब से भी बात हुई थी, उनका कहना है कि हम अभी अच्छी गुणवत्ता से यहाँ पर काम करेंगे और गड्ढे को मुक्त करेंगे। इसका मेन कारण क्या है, जो मूसा बंगर से हमारा बौरपुल तक है, ये काफ़ी घना जंगल है यहाँ पर और अक्सर यहाँ इस क्षेत्र में नमी रहती है और जैसे बरसात होती है रोड भी लेवल पे ही है, तो इसमें अक्सर नमी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर डामर रुक नहीं पाता है। एक बार फिर पहुँचे हम कोटाबाग मार्ग में, कालाढूंगी कोटाबाग मार्ग, जहाँ पर एक बार फिर से ये गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। कालाढूंगी से कोटाबाग को ये मार्ग जा रहा है और इस मार्ग में बेइंतहा गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिस वजह से राहगीर परेशान है। लोक निर्माण विभाग रामनगर ने फिर से इन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया है। अक्टूबर 2024 में भी लाखों रुपया खर्च करके इन गड्ढों को भरा गया था, जो अक्टूबर के महीने में ही उखड़ गया था। क्या कारण रहा होगा ये तो लोक निर्माण विभाग ही जाने, लेकिन यहाँ पर इन गड्ढों को देखते हुए और हमारे द्वारा प्रमुखता के साथ इस समस्या को उठाए जाने के बाद कोटाबाग के कुछ युवाओं के द्वारा इस समस्या को रखे जाने के बाद अक्टूबर 2024 में इन गड्ढों को एक बार पहले भी भरा गया था, अब फिर से इन गड्ढों को भरा जाने लगा है। देखिए अब क्या हाल होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। 24 मार्च 2025 को भी हमारे द्वारा फिर से इस समस्या को प्रमुखता के साथ अपने चैनल के माध्यम से उठाया था। कुछ युवाओं ने भी पुरजोर तरीके से इस समस्या की आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद फिर से इन गड्ढों को भरा जाने लगा है। हमारे कोटाबाग निवासी अंशुल पांडे जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अंशु भाई, ये फिर से जो है टल्ले लगने शुरू हो गए हैं कोटाबाग मार्ग में, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? कितने टिकाऊ रहेंगे ये टल्ले? भाई साहब, ये बड़ा गंभीर विषय है। ये कालाढूंगी कोटाबाग का मुख्य मार्ग है और ये काफ़ी समय से टूटा हुआ मुख्य मार्ग है। काफ़ी जनप्रतिनिधि या नेता या कभी क्षेत्रीय जनता यहाँ से आवागमन करती है, लेकिन किसी को ये नहीं दिखाई देता। पिछले अक्टूबर माह में इसमें डामरीकरण का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन ये टूट कर बिखर गया था और वहाँ पर टिकाऊ नहीं हो पाया था, जिसके बाद तब से लेकर आज तक लोग गड्ढों से होकर गुजर रहे हैं यहाँ से। यहाँ तक कि मैं स्वयं का उदाहरण देना चाहूँगा कि जब हम गाड़ी लेकर यहाँ से गुजरते थे, एक बार अगर हम हल्द्वानी जाए तो हल्द्वानी जाके ये हालत हो जाती थी कि गाड़ी का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराने की स्थिति आ जाती थी। तो सोचिए हर व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी। आज पुनः सभी लोगों के प्रयास से, क्षेत्रीय लोगों के, जनप्रतिनिधियों के प्रयास से बार बार नेताओं के आगे ये कोटाबाग कालाढूंगी प्रकरण की मांग रखी गई
पुनः डामरीकरण का स्टार्ट कर दिया। ये डामरीकरण के टल्ले चल रहे हैं। देखने की बात ये होगी कि कब तक कायम रहता है, क्योंकि अभी तक जितने डामरीकरण हुए हैं वो कुछ ही दिनों में टूट कर बिखर चुका है। दोबारा से हमें खड्डों के निर्माण से गुजर कर जाना पड़ रहा है। ये सरकार को सोचनीय विषय होगा कि कालाडूंगी कोटा मार्ग डामरीकरण से होकर गुजरता है या यहाँ कोटाबाग और कालाडूंगी की क्षेत्र की जनता को वापस खड्डों से गुजर कर जाना पड़ेगा। धन्यवाद। लोक निर्माण विभाग रामनगर के द्वारा कालाडूंगी कोटाबाग मार्ग में गड्ढों में टल्ले लगाने के साथ ही ये एक बहुत अच्छा काम भी किया जा रहा है। खतरों वाली जगह पर ये सुरक्षा के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये गार्ड लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत दूर तक लगे हैं। हर जगह खतरों वाली जगह पर ये लगे हैं, जिनमें लोहे की पत्तियाँ लगाई जाएंगी ताकि सुरक्षा बनी रहे। इससे और भी फ़ायदे होंगे। एक तो वाहन जो है जंगल की तरफ को नहीं जाएगा, ये खतरे वाली जगह में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ गहराई है। और इसी के साथ जंगली जानवर भी जो अचानक सड़क पर आ जाते हैं वो अचानक नहीं आ पाएंगे। ये हमारे कमल बोहरा जी हैं कोटाबाग के, जिन्होंने प्रबल तरीके से मांग की थी यहाँ गड्ढा मुक्त करने की कोटाबाग मार्ग को। बोहरा जी, गड्ढे फिर से भरने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे लोक निर्माण विभाग रामनगर द्वारा हमारी मांग पर यहाँ पर गड्ढों का पुनः से निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली बार यहाँ पर गड्ढे भरे गए थे, पेज निर्माण किया गया था और ख़राब गुणवत्ता के कारण टूट गए थे। लेकिन पुनः यहाँ पर दोबारा से जय साहब से भी बात हुई थी, उनका कहना है कि हम अभी अच्छी गुणवत्ता से यहाँ पर काम करेंगे और गड्ढे को मुक्त करेंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कैसा काम होता है और उम्मीद है कि इस बार अच्छा काम होगा। और हमारी यह मांग है कि पेज निर्माण के बाद से यह रोड फिर से प्रस्तावित हो और इसमें हमारी सीसी मार्ग का निर्माण किया जाए या फिर इसको डामरीकरण किया जाए पुनः दोबारा से, तभी यह रोड अच्छी बनेगी, नहीं तो बार बार यह क्षतिग्रस्त होती रहेगी। लोक निर्माण विभाग रामनगर के जय साहब पहुँचे हमारे, जो इस कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। हम भी मौके पर हैं इस समय। जय साहब हैं कुकरेती जी, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार ये टल्ले काफ़ी टिकाऊ होंगे क्योंकि इस काम में काफ़ी गुणवत्ता लाई जा रही है इस बार। जानकारी लेंगे क्या कहना है जय साहब का। आखिर बार बार इस मार्ग में गड्ढे क्यों हो जाते हैं, डामरीकरण क्यों उखड़ जाता है, इसकी हकीकत आप भी जानिए। हमने बात की संबंधित विभाग के जय साहब से। यहाँ इस समस्या का कारण घना जंगल भी हो सकता है। हमारे लोक निर्माण विभाग रामनगर के कालाडूंगी कोटाबाग मार्ग के जय साहब पहुँचे हैं कुकरेती जी। इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कारण रहता है जो ये टल्ले नहीं टिक पाते। जय साहब, एक कालाडूंगी कोटाबाग मार्ग में आए दिन जो है टल्ले लगाए जाते हैं जो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते, इसका क्या कारण रहता होगा, आप जानकारी देना चाहेंगे? इसका मेन कारण क्या है, जो मूसा बंगर से हमारा बौरपुल तक है, ये काफ़ी घना जंगल है यहाँ पर और अक्सर यहाँ इस क्षेत्र में नमी रहती है और जैसे बरसात होती है रोड भी लेवल पे ही है तो इसमें अक्सर नमी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर डामर रुक नहीं पाता है। ये मेन कारण है। अच्छा। तो सर, इस समय फिर जो टल्ले लगाए जा रहे हैं, इसका क्या प्रस्ताव है? डामरीकरण का प्रस्ताव है इसका? नहीं, इसमें एक्चुअली मेन चीज़ ये है कि अभी हम इसको पैच बना के फिलहाल गड्ढा मुक्त कर रहे हैं और आगे इसमें माननीय बंशीधर भगत विधायक जी ने इसमें हमें कंक्रीट की रोड बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं और हमारे चीफ इंजीनियर और सचिव साहब ने भी बोला है कि इसका आप स्थायी समाधान करिए और सीसी रोड का प्राकलन बना के दें और शीघ्र ही कार्रवाई गतिमान है, शीघ्र ही स्वीकृति मिलने पर काम शुरू कर दिया जाए। ठीक, धन्यवाद।